नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का पीएम दौरा करेंगे और ऐसे में जो है गुरुवार को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। सीएम धामी ने एयरपोर्ट की तैयारियों का जायजा लिया, समीक्षा की। अधिकारियों को सीएम धामी ने सख्त निर्देश भी दिए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। आपदा राहत कार्यों को पीएम से जो है बल मिलेगा, सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। तो उत्तराखंड आपदा प्रभावित क्षेत्रों का पीएम का दौरा है। गुरुवार को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। सीएम धामी ने एयरपोर्ट पर तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को सीएम धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं। आपदा राहत कार्यों को पीएम के आने से जो है बल मिलेगा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जो दौरा है उत्तराखंड को, उससे जुड़ा हुआ शेड्यूल आप तक पहुंचा रहे हैं। आपदा राहत कार्यों को पीएम से जो है बल मिलेगा, ये सीएम धामी की तरफ से कहा गया। उत्तराखंड आपदा प्रभावित क्षेत्रों का प्रधानमंत्री दौरा करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में हाल ही में आई आपदा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को उत्तराखंड दौरा करेंगे। वे उत्तरकाशी और चमोली जिलों के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और ऐसे में जो है इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। पीएम के इस दौरे को लेकर शासन स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी कड़ी में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक में सभी व्यवस्थाओं का जो है चाक चौबंद रखने के निर्देश भी दिए हैं। तो सीएम धामी के साथ में बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, उसके बाद सीएम के साथ बैठक भी करेंगे। इसकी जानकारी साझा की। पीएम मोदी का ये दौरा है। प्रभावित क्षेत्रों में, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अपने दौरे के दौरान और उसके बाद जो है स्थिति की समीक्षा करने के बाद सीएम धामी के साथ में बैठक भी करेंगे। उत्तराखंड में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा के बाद मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी राज्य पर कोई प्राकृतिक संकट आया है, केंद्र सरकार ने हमेशा तत्परता से आगे बढ़कर मदद की है। इससे राज्य का मनोबल बढ़ा है। धामी ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने उत्तराखंड आने वाले हैं। उनका यह दौरा राज्यवासियों के लिए हौसला बढ़ाने वाला होगा और मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि जैसे पहले जोशीमठ और अन्य आपदाओं में केंद्र सरकार ने भरपूर सहयोग दिया था, वैसे ही इस बार भी राज्य को पूरी मदद मिलेगी। वहीं केंद्र की एक टीम पहले ही उत्तराखंड पहुंच चुकी है और वह आपदा प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण एवं नुकसान का आकलन कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य को आवश्यक सहायता अवश्य मिलेगी। सरकार हर संकट में साथ खड़ी है और ऐसे में इसकी जो पहल आपदा प्रभावित क्षेत्रों में देखने को भी मिल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से स्थिति का जायजा लेना एक बड़ा संकेत है कि किस तरीके से केंद्र सरकार हर स्थिति में प्रदेशवासियों के साथ है। देखिए, वो भारत सरकार के स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड की जनता की तरफ से कि जब भी हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसी आपदा आई है, उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ कर हमारे राज्य का सहयोग भी किया है, हमको सहायता भी की है, हर प्रकार से हमारा मनोबल भी बढ़ाया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा है और हम सब उसकी तैयारी कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, निश्चित रूप से जो हमारे राज्य का ऐसा प्रत्येक जनपद इस आपदा में प्रभावित हुआ है, सभी का मनोबल भी बढ़ेगा और निश्चित रूप से केंद्र की टीम भी पहले ही आ गई है। वो टीम यहाँ का पूरा सर्वे कर रही है, आकलन करके हमको जैसे जोशीमठ में, अन्य आपदाओं में भारत सरकार की तरफ से सहयोग मिला है। टीम आया है, हम लोगों को बहुत पहले आने का था, लेकिन
उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है, ये सीएम ने कहा है। मानसून अवधि में राज्य को अतिवृष्टि के कारण भूस्खलन, बाढ़ और जलभराव की गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ता है। उन्होंने कहा कि भूस्खलन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को मिलकर पूर्वानुमान प्रणाली को अधिक विकसित करने की दिशा में कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष अत्यधिक वर्षा के कारण राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ है। जनहानि के साथ में परिसंपत्तियों को भी अत्यधिक क्षति पहुंची है। तो आपदा पर सीएम धामी ने चिंता जताई है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो आपदा है उससे भारी नुकसान हुआ है और ऐसी घड़ी में, मुश्किल वक्त में सरकार प्रदेशवासियों के साथ खड़ी है। इस दुख की घड़ी में हर संभव प्रयास सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से भी उचित कदम उठाए जा रहे हैं प्रभावी तौर पर, और जो प्रभावी कार्य योजना है उस पर भी सीएम धामी ने जोर दिया है। तो अति संवेदनशील राज्य है आपदा की दृष्टि से, ये सीएम धामी की तरफ से कहा गया, और अति संवेदनशील होते हुए भी आपदा पर सीएम धामी ने जो चिंता जताई है उसके साथ हर संभव संकट में जो है सरकार खड़ी हुई है प्रदेशवासियों के साथ। उधर देहरादून में चल रही कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है। कैबिनेट में जो है 6 प्रस्तावों को जो है मंजूरी मिली है। डीजी बंशीधर तिवारी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि देहरादून शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का गठन होगा। उच्च न्यायालय के अधिष्ठान कार्यालय में वरिष्ठ प्रमुख, निजी सचिव और आशुलिपिक के एक जो है मंजूरी दी गई है। माननीय मंत्रिमंडल की आज बैठक हुई जिसमें कुल 6 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसको मैं बिंदुवार आपको बता देता हूँ। महाधिवक्ता कार्यालय माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 2 पदों का सृजन किया गया है। एक वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और एक आशुलिपिक का 2 पदों का सृजन जो महाधिवक्ता कार्यालय है माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में, उसको स्वीकृति प्रदान की गई है। जनपद ऊधम सिंह नगर में फाजलपुर महरौला में प्राधिकरण ने वहां पर जमीन की मांग कर रखी थी। देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हेतु देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नाम से एक स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन किया गया है। ये एक तरह की कंपनी है जो देहरादून में ई बसों का संचालन करने के लिए अधिकृत होगी और प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत ई बसों के संचालन के साथ साथ वर्तमान नगर बस सेवा का संचालन सुव्यवस्थित और सुगठित तरीके से ये करेगी। देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नामक जो ये फर्म है उसको गठन करने की आज सहमति माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रदान की गई। उधर काशीपुर के पंत पार्क में पहुंचकर सभी राजनीतिक दलों ने भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्मारक समिति में महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के गृह मंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनकी स्मृति में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा और महापौर संयुक्त रूप से कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत देश के महान नेताओं में से एक थे, जिन्होंने अपनी त्याग और तपस्या से इस देश को न सिर्फ आज़ाद कराया बल्कि आज़ादी के बाद देश के नवनिर्माण में भी जो भूमिका निभाई वो अस्मरणीय। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की आज जयंती धूमधाम से पूरे देश और हमारे उत्तराखंड में और हमारे काशीपुर में मनाई जा रही है। और ये हमारे काशीपुर के लिए, उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे एक नेता जिनका नाम पूरी दुनिया में, पूरे देश में है, और उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की है कि एक छोटे से गांव अल्मोड़ा के खूट में उनका जन्म हुआ और जहां सुविधाओं के अभाव में उन्होंने एक छोटे से बालक के रूप में जन्म लिया और वहां से निकलकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की, एक वकील बने, उसके साथ साथ एक ऐसे नेता बने जिनकी स्वच्छ छवि थी पूरे देश के अंदर, जो देश के गृह मंत्री रहे, जो देश के उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे,
जिनको प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। आज आप जानते हैं कि हमारे महानायक कमिश्नर के आदरणीय पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती के अवसर पर यहाँ पर जो उनकी समिति है वो हर वर्ष उत्तरा उस जयंती को यहाँ पर आयोजित करती है, जिसमें मेहनता परिवार लंबे समय से इस जयंती को आयोजित करता आ रहा है, जिसमें शहर के सभी प्रमुख शामिल होते हैं और इसमें राजनीति से हटकर सभी वर्गों के सभी पार्टियों के लोग शामिल होते हैं, जिसमें लोग यहाँ पर पार्टी अर्पित कर मैंने पंडित जी के बताए हुए रास्ते पर पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती मनाई गई है। ये काशीपुर में और भी किन्हीं स्थानों पर मनाई गई है और प्रदेश में और देश में ये सब बड़े ज़ोर शोर से मनाई जाती है। बाहर की बात तो क्या करें, हमें तो यहाँ की बात करनी है कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत का बसाया हुआ ये इलाका, तराई का इलाका, जिसमें आज हम लोग सब, कोई खेती कर रहा है, किसी ने उद्योग लगा रखा है, कोई वकालत कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। हल्द्वानी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भारत रत्न वल्लभ पंत की 138वीं जयंती पूरे प्रदेश के साथ पूरे उत्तराखंड में जगह जगह धूमधाम से मनाई जा रही है। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ जगह जगह श्रद्धासुमन अर्पित कर उनको याद किया जा रहा है। हल्द्वानी के तिकोनिया स्थित पंत पार्क में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की पर जो है श्रद्धांजलि सुमन करते हुए गणराज वरिष्ठ और अलावा जनप्रतिनिधियों माल्यार्पण कर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किया। आप पूरे देश में और विशेषकर उत्तराखंड प्रदेश में आदरणीय पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की 138वीं जयंती मनाई जा रही है। मैं समझता हूं कि उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास, उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प आज उत्तराखंड का हर प्रत्येक वासी, प्रत्येक जन ले रहा है। उन्हीं के कारण हम सब लोग आज देश आज़ाद भी हुआ। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया और प्रदेश, उत्तराखंड प्रदेश, तब ये उत्तर प्रदेश हुआ करता था, इसका नाम पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर उन्होंने इसका नाम को रोशन किया है। अल्मोड़ा जिले के पंडित गोविंद वल्लभ पंत के पैतृक गांव खूंट में उनके 138वें जन्म दिवस का भव्य आयोजन हुआ और इस मौके पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संयुक्त प्रांत के प्रथम प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व गृह मंत्री पंत जी को श्रद्धांजलि दी गई। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा सहित उनके गणमान्य लोगों ने पंत जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये स्थान अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक और महत्व का स्थान है। गोविंद वल्लभ पंत जी के जन्म का ये स्थान, जिसने पूरे भारत वर्ष में, पूरे अल्मोड़ा, पूरे उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया, कीर्तिमान स्थापित किया, वो संयुक्त प्रांत के उप प्रधानमंत्री के रूप में और गृह मंत्री के रूप में और भारत रत्न के रूप में उनको सुशोभित किया। ये हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य है। जिस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भी बिगुल फूंक करके देश को स्वतंत्र करने में अपना योगदान दिया। उधर देहरादून के राजपुर इलाके में बीजेपी नेता के फ्लैट पर चल रही रेव पार्टी पर पुलिस ने छापा मार दिया। देर रात तक बिना अनुमति चल रही इस पार्टी में 11 लोग मौजूद थे। पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने सभी की मेडिकल जांच करवाई। हालांकि मादक पदार्थों के सेवन की पुष्टि नहीं हुई, इसके बावजूद सभी का पुलिस एक्ट के तहत चालान किया गया। यह फ्लैट साईं मंदिर के पास स्थित है और होम स्टे के तौर पर बुक कराया गया था। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि वीकेंड पर बिना अनुमति देर रात तक चलने वाली पार्टियों पर पहले से ही कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। आपका प्रधानमंत्री फेल। पहली बात तो मेरे विषय में जानकारी में नहीं है, और अगर कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होंगी तो उत्तराखंड में जो है पुलिस बहुत जो सजग है, और रेव पार्टी का तो चलने चलाने का कोई मतलब ही नहीं है, और क्या है क्या नहीं है तो मेरी जानकारी में नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि से नो टू ड्रग्स, ये मुहिम मुख्यमंत्री ने चलाई थी, और ये साफ है कि मुख्यमंत्री के ही महानगर अध्यक्ष हैं
और सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। अब वहाँ पर अगर एक पार्टी हो रही है और वो रेप पार्टी है और वहाँ पे एंटी नारकोटिक्स टीम जाकर छापेमारी करती है, तो ऐसा क्यों है कि वहाँ पर इतने सारे लोगों में से रैंडमली केवल 11 लोगों के सैंपल लिए जाते हैं और ये पुलिस का बयान आता है कि वहाँ पे कोई पॉजिटिव नहीं पाया गया, जब ये जगह सिद्धार्थ अग्रवाल की है, बर्थडे उनके भाई की चल रही थी और पार्टी में इतने लोग हैं जिसके लिए एडवर्टाइज भी किया गया था। देखिए, जिस तरह से सैटरडे संडे को यहाँ देखा गया कि प्राय जो है काफ़ी सारे लोग अपनी प्राइवेट पार्टीज़ भी करते हैं, खासकर होम स्टेज हो चाहे इस तरह के जो एयरबीएनबी पर बुकिंग करके पार्टीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर होटल रेस्टोरेंट की एक टाइमिंग फिक्स है, 11 बजे और 12 बजे वीकेंड्स में खुलता है, तो बहुत लोग ऐसी अपनी पर्सनल पार्टीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। इसको देखते हुए हमने एक एनटीएफ की टीम और डेडिकेटेड सभी जितने भी क्षेत्राधिकारी हैं सभी को निर्देश जारी किए हुए थे कि अपने क्षेत्रों में जहाँ भी इस तरह की प्राइवेट पार्टीज़ होती हैं वहाँ भी सतर्कता और नज़र रखें और कहीं कोई सूचना हो तो उसको चेक किया जाए। इसी आधार पर विभिन्न स्थानों पर क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में चेक किया गया था और इसी क्रम में राजपुर रोड पर भी एक पार्टी की सूचना थी लेट नाइट पर, वहाँ भी पुलिस ने जाके चेक किया था। हमारे आपका प्रधानमंत्री फेल, सिंपल सी बात है। और आपने वो शिवराज चौहान की हो गया तब, और डिबेट में उधर पुरवाला क्षेत्र में हाल ही में आई आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में हुए सर्वे करने के लिए दिल्ली से टीम पहुंची। उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित इलाकों के सर्वे को लेकर पुरवाला के विधायक ने भी अपने क्षेत्र के प्रभावित परिवारों के लिए दिल्ली से आई टीम से मिलकर प्राकृतिक आपदा से जनधन की हुई भारी क्षति के लिए टीम के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही टीम उनके क्षेत्र के लिए भी राहत राशि देगी। नहीं, मुझे जरा नंबर बोल रहा है। आज जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता और लोगों के प्रति जो लगाव है और उत्तराखंड के प्रति खास करके माननीय मोदी जी का जो लगाव है, उसकी तत्परता ये बताती है कि जो भारत सरकार की जो टीम है आज धराली में पूरे उत्तराखंड का तो है ही, अपार्ट फ्रॉम दैट कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितना भी जो लॉसेस हुआ, परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ, उस तमाम चीज़ को लेकर भारत सरकार की टीम है। और मैं अपनी विधानसभा की बात करूं तो गॉड गिफ्ट ये है कि बड़े लेवल पे कोई जनहानि नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मेरा क्षेत्र एक एप्पल बास्केट क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा बागवानी क्षेत्र है, हॉर्टिकल्चर का है। तो हमारी जो रास्ते हैं, परिसंपत्तियाँ, बगीचे हैं, वो सब जो जीर्ण शीर्ण हो गए, नष्ट हो गए। उत्तराखंड में मानसून सीजन में प्रदेश में भारी बारिश के चलते आपदा का दौर जारी है। विभिन्न जगहों पर मलबा आने से सड़क अवरुद्ध हो गई है, जिन्हें खोलकर सुचारू किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि इस समय प्रदेश में 214 सड़कें बंद हैं, जिसमें पीएमजीएसवाई की 118 सड़क और पीडब्ल्यूडी की 92 सड़क बंद हैं। उन्होंने कहा कि जो सड़कें बंद हैं उसे खोलकर सुचारू किया जा रहा है। जैसे ये है, जैसे मैं छना घाट के आसपास की बात करूं, जो ये हमारे 29 तारीख के आसपास जो आपदा आई थी, ये छना घाट बसु केदार साइड में, तो वहाँ पे डैमेजेस बहुत ज़्यादा है। पूरी सड़कें वॉश आउट हो गई हैं। और दूसरी क्या है कि वो सड़कें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। जब आप पहली सड़क खोलेंगे तब आप दूसरी सड़क पर जाएंगे। और इसी प्रकार से जो पाबो क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा आपदा आई थी, तो वहाँ पर भी सड़कें पूरी वॉश आउट हो चुकी हैं। कुछ सड़कें बिल्कुल जो नयार नदी के कटान से पूरा डैमेज हो गई है, उसको सड़कों खोलने में समय लग रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मानसून के ख़त्म होते ही राज्य में सरकारी पुनर्निर्माण कार्यों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की घोषणा की है। और आपको बता दें कि सीएम की इस पहल की बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने सराहना की है। कमलेश रमन ने कहा कि बीजेपी सरकार की हमेशा से यह प्राथमिकता रही है कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिले और उन्हें स्थानीय स्तर पर ही निर्माण कार्यों में शामिल किया जाए।
बिल्कुल देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश करती है कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं और हमारे जो निर्माण कार्य हैं वो वहीं के लोग करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं और बरसात से जहाँ पर कहीं सड़कें, नाली या तमाम चीज़ें खराब हो गई हैं, उन सबको ठीक करने का जो हमारे स्थानीय व्यक्ति है, जो वहाँ का रहने वाला नागरिक है, उसको उसका वो काम मिले। तो मुझे लगता है कि ये रोजगार की ओर से, एक स्वरोजगार की ओर भी जाने की एक बहुत अच्छी पहल है। और जिस तरीके से स्वयं सहायता समूहों को आगे बढ़ा करके उनको काम दे करके सरकार अपना जो है एक बेहतर कार्य कर रही है, मुझे लगता है कि इसी ओर ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि जब हमारी बरसात खत्म होगी तो तमाम सारे जो कार्य होंगे, जो निर्माण कार्य होंगे, वहाँ के स्थानीय लोग करेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।